एक कहानी है सत्ययुग की, जब महादेव घोर तपस्या में लीन थे और माता पार्वती कैलाश में अकेली थी। एक दिन माता पार्वती ने अपने शरीर से निकाले हुए मेल से एक बच्चे का स्वरूप बना दिया और फिर उस स्वरूप में उन्होंने अपनी शक्तियों से जान डाल दी। फिर माता ने उस बच्चे के नाम गणेश रखकर अपने पुत्र के रूप में उसे स्वीकार कर लिया। एक दिन माता स्नान करने के लिए जा रही थी, तभी उन्होंने गणेश को पास बुलाया और बोला कि बेटा, मैं स्नान करने जा रही हूँ, तुम द्वार पर खड़े रहना और ध्यान रखना कि जैसे कोई भी अंदर ना आ सके। तब गणेश ने बोला, माता आप बेफिक्र होके जाइए, मैं आपके बिना अनुमति के किसी को भी अंदर आने नहीं दूंगा। ये सुनकर माता उसे द्वार पर खड़े करके स्नान करने के लिए चली गई और गणेश द्वार पर पहरा देने लगा। कुछ समय बाद वहाँ महादेव अपनी वाहन नंदी और कुछ सेवकों के साथ उपस्थित हुए। तभी नंदी ने पूछा, प्रभु ये बच्चा कौन है और इस तरह द्वार पर पहरा क्यों दे रहा है? तो महादेव कहते हैं, तुम जाकर उसी से पूछो। तब नंदी और एक सेवक जाकर गणेश को उसके परिचय पूछने लगे, पर गणेश गुस्से में उन्हें उल्टा जवाब दे दिया। तो नंदी ने बोला, ठीक है, तुम मत बताओ, मैं स्वयं माता से प्रश्न पूछ लूँगा कि तुम कौन हो, यहाँ पहरा क्यों दे रहे हो। तो गणेश ने बोला, रुको, तुम द्वार के अंदर नहीं जा सकते, मैं पार्वती नंदन गणेश हूँ और किसी को भी अंदर नहीं जाने दूंगा, ये मेरी माता की आदेश है। ये कहकर वो उन्हें वहाँ से भगाने लगा। जब नंदी नहीं माना तब वो अपनी गदा फेंककर उस पर प्रहार किया। इस कारण नंदी और सेवक दौड़कर जाकर पहुँचे भोलेनाथ के पास और सारे बात भोलेनाथ को बोला और भोलेनाथ गुस्से में निकल पड़ते हैं उस बालक के पास। गणेश उन्हें भी रोकते हुए बोला कि आप भी अंदर नहीं जा सकते। तभी भोलेनाथ ने गुस्से में आकर कहा, ये मेरा घर है, तुम कौन होते हुए मुझे रोकने वाले? मुझे अपने घर जाने को कोई नहीं रोक सकता। गणेश ने बोला, आप जो भी हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे माता का आदेश से अंदर कोई भी नहीं जा सकता। तभी महादेव शांत होकर उसे सभी प्रकार से समझाने लगे। जब वो नहीं माना, वो उसे भस्म करने की धमकी देने लगे। पर गणेश घमंड में आकर बोला, मैं पार्वती नंदन गणेश हूँ, मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। और उसके बाद दोनों के बीच में घमासान युद्ध होने लगा। इस महायुद्ध से पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। तभी सभी देवतागण आकर वहाँ पहुँच गए। सभी देवगण गणेश को समझाने लगे कि हद छोड़कर महादेव को अंदर जाने दो, पर गणेश किसी की एक भी नहीं सुनी। तभी ब्रह्मा जी महादेव को भी समझाने लगे, पर कुछ लाभ नहीं हुआ। भोलेनाथ ने गुस्से में बोला, ये बच्चा सिर्फ दंड के लायक है और मैं उसे अवश्य दंड दूंगा। फिर एक बार दोनों के बीच में घमासान युद्ध होने लगा। जब फिर एक बार देवगण गणेश को समझाने लगे तो गणेश उन सभी देवताओं का अपमान करने लगा, जिसे सुनकर भोलेनाथ को क्रोध आ गया। पर तभी गणेश उसके उपहास करने लगा और बोला, तुम मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकते। ये सुनकर महादेव क्रोध में आकर गणेश के सर उसके धड़ से अलग कर दिया। गणेश के सर जाके गिरा पृथ्वी पर और सारे ब्रह्मांड में भूचाल आ गया। तभी गणेश के करुण चित्कार सुनकर माता पार्वती दौड़ते दौड़ते बाहर आ गई और गणेश की कटे हुए धड़ देखकर उनका होश उड़ गया। ये सब देखकर माता की क्रोध की अग्नि जल उठी और वो माँ काली के रूप धारण कर लेती है और तभी सारे देवतागण को धमकी देते हुए बोलती है, मुझे मेरा पुत्र गणेश अभी चाहिए, यदि ऐसा ना हुआ तो मैं सारे संसार का विनाश कर दूंगी। ये सुनकर विष्णु जी ने उन्हें हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थना की। ब्रह्मा उन्हें प्रार्थना करते हुए बोले, भोलेनाथ भी बहुत गुस्से में हैं, कृपया आप शांत हो जाइए माता, हम कुछ उपाय जरूर निकालेंगे। तभी सारे देवतागण जाकर पहुँचे भोलेनाथ के पास और माता के काली रूप के बारे में बताया। ये सुनकर भोलेनाथ माता के सामने आ जाते हैं।
तभी भोलेनाथ को देखकर माता अपने पुत्र को जीवित करने की मांग करती है। भोलेनाथ शांत होकर गणेश को जीवित करने की वचन दे देते हैं। तभी भोलेनाथ भगवान विष्णु के पास जाकर बोले कि आप पृथ्वी पर जाओ और देखना, जो भी माँ अपने बालक की तरफ पीठ करके सोई हुई हो और बालक उत्तर दिशा की ओर सिर रखकर सोया हुआ हो, तुम उस प्राणी का सिर ले आना। उनके कहे अनुसार विष्णु जी पृथ्वी पर चले गए। सबसे पहले उन्हें जंगल में एक हाथी और उसका बच्चा दिखाई दिया, जो भोलेनाथ के कहे अनुसार ही सोए हुए थे। तो भगवान विष्णु ने उस हाथी के बच्चे का सिर ले आया। तभी भगवान भोलेनाथ गणेश जी की धड़ से उस हाथी के बच्चे के मस्तक को जोड़कर उन्हें जीवन दान देते हैं। ये देखकर माता पार्वती का क्रोध शांत हो जाता है और वो अपनी असली रूप अर्थात पार्वती रूप में लौट आते हैं और गणेश को प्यार से अपनी सीने से लगा देते हैं। ये थी प्रभु गणेश की जन्म की कहानी।